चलो गाइस इस बार शुरू करो बढ़िया। ठीक है, आज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला लेक्चर है। ठीक है, आई एम सॉरी कि अब तक कभी तक कोई दिक्कत आ रही थी तो उसके लिए ज़रा माफ़ी चाहूँगा मैं। ठीक है, लेकिन अब से सारी चीज़ें मैं चाहूँगा एकदम प्रॉपर हो। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में या फिर कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो ज़रूरी है। जैसे कि पहला प्रश्न है मेरा, ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म इज दैट व्हाट इज सीक्वेंस। ठीक है, जैसे कि मेरा दूसरा टर्म क्या आएगा, व्हाट इज सीरीज, एंड मेरा थर्ड टर्म आएगा व्हाट इज प्रोग्रेशन। ठीक है, ये मेरे तीनों टर्म्स के बारे में मतलब लिख लेते हैं या फिर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको जो ठीक है समझ में आना स्टार्ट हो जाए। इसी मेरा जो पहला सीक्वेंस का जो मेरा पहला क्या चाहिए डेफिनेशन क्या होगा, एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन identified with first term, second term and आपके ऐसे टर्म्स, ठीक, आपका एक ऐसा ऑर्डर कलेक्शन जिसमें आप लोगों उसका फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे जैसे लिखे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। एग्जांपल लिखे तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि एग्जांपल मेरा कि पहला मान लो मैंने सीरीज 1 2 3 4 ठीक ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 इससे पहला टर्म क्या है, ये पहली जगह पे, पहली जगह पे फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म 2 हो गया, तीसरा टर्म 3 हो गया, चौथा टर्म क्या हो गया 4। ठीक, एक और टर्म करते हैं इसमें मैंने 2 4 6 8 ठीक डॉट देखो पहला नंबर में पहली पोजीशन पे क्या है 2, दूसरी पोजीशन पे क्या है 4, तीसरे पोजीशन पे 6, चौथी पोजीशन पे 8। ऐसे जो नंबर्स, ठीक है, एक ऐसा ऑर्डर्ड कलेक्शन जिसमें आपको पता होगा उसका फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है और आगे की डिफरेंट टर्म से तो आपको पता है ऐसे सीरीज को हम लोग बोलते हैं और ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं सीक्वेंस। अरे ये दिख रहा है, ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है, ये तो क्या नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है। दूसरा ये हमें पता है इवन नंबर का सीक्वेंस है, ये क्या है इवन नंबर का सीक्वेंस है कि मात्र दूसरा भी यूज करते हैं। अब आप है ना इतनी बात तो समझ में आ गई कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज व्हाट इज सीक्वेंस। ये पता चला तो इसको मार्क कर लो और कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरा जो है विद सम ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है, सम ऑफ सीक्वेंसेस is known as series। ये सीरीज का मतलब क्या है, सम। ठीक, हम जो सीक्वेंस ले रहे थे मैंने यहाँ पे लिखी 1 2 3 4 5 6 इससे भी ना 1 के बाद 2 क्या है कॉमा, 2 के बाद 3 कॉमा, 4 कॉमा, कॉमा y के बाद 6 होगा पढ़े। तो वैसे ही इसमें क्या आएगा 1 फिर +2 +3 +4 +5 प्लस डॉट 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 जो भी हुए। ठीक है, तो आप जो भी सम ऑफ सीक्वेंसेस का कहने का मतलब क्या है कि आपने जो भी सीक्वेंस ली है उनके बीच में आपको सिर्फ प्लस लगाना है। ये जो भी प्लस है इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। ठीक है, सीरीज का मतलब क्या है, सीक्वेंस का मतलब क्या है, आपके पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसा एक ऑर्डर रिलेशन। सीरीज क्या है, अपनी सब की चीजों का प्लस होना चाहिए। दूसरा मैं जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया था क्या था 2 4 6 8 यहां पे 2 4 6 8 ठीक डॉट प्लस डॉट 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 ये। तो ये जो अगर हम जो भी सीक्वेंस में हम जो भी अगर ऐड करते हैं जैसे 2 ऐड किया फिर +3 +4 तो ये सीरीज की नेचुरल नंबर की सीरीज है और ये इवन नंबर की सीरीज है। अब व्हाट इज प्रोग्रेशन, ठीक है, हम प्रोग्रेशन के बारे में देखते हैं क्या है। ठीक है, सीक्वेंस which follows fixed rule. The sequence is follow a fixed rule. अब
यहाँ पे फिक्स रूल, ऐसा सीक्वेंस जो फिक्स रूल को फॉलो करता है सब लोग क्या बोलते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में मतलब क्या है, तो मैं एक नंबर ले रहा हूँ तो दो में एक जोड़ रहा हूँ 3, 3 में एक जोड़ रहा हूँ 4, 4 में एक जोड़ रहा हूँ 5, 5 में एक जोड़ रहा हूँ 6, 6 में एक जोड़ रहा हूँ 7, ऐसे। जैसे अगर मैंने दो नंबर लिया, मुझे इसमें क्या प्लस करना है, 1 प्लस करना है, ठीक, तो +1 3, +1 4, +1 5, +1 6, +1 7, +1 8, ऐसे ऐसे एक भी रूल है ना, एक ही नंबर जोड़ा जाता है, ऐसे रूल्स, ठीक है, ऐसे रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोग्रेशन। अब जरूरी नहीं हम प्लस करना कि माइनस भी कर सकते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया 100, अब सब में से 2 माइनस कर देंगे, 98 -296 -294 -292 -293 डॉट डॉट। अब सर क्या सर भैया प्लस और माइनस करेंगे तो ये सब होगा बिल्कुल नहीं, ठीक। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक। जैसे कि मैं अगर नंबर ले लूं 2, तो 2 के अंदर 2 मल्टीप्लाई करें 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, फिर 64, 128, ऐसे ठीक है। हर चीज में एक रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे नंबर माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रोग्रेशन बोलते हैं। प्रोग्रेशन अलग अलग करते हैं ना, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, फिर एक आपका जीपी आता है, आप बिना ब्लड सेनेट उसको पढ़ने वाले हो, ठीक है। अच्छा ये वाले जो टर्म्स हैं इनको एपी बोला जाता है, और इस टर्म्स को क्या बोला जाता है जीपी। जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें ना, मल्टीप्लाई करने जाए तो उन नंबर को क्या बोलते हैं जीपी, और प्लस माइनस करते जाए एक फिक्स नंबर के साथ, उसको क्या बोलते हैं लोग एपी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है आपका, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन लिखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। particular type of progression in which fixed pattern is succeeding term are obtained by adding fixed number to preceding term। अब हाँ भाई इस कहने का मतलब क्या है, a particular type of formation in which fixed pattern is succeeding term are the obtained by adding fixed number to the preceding term। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि आपको जो इच्छा का नंबर है मैं मानता हूँ, एग्जांपल से सारे ये एग्जांपल से मुझे मैच करना है। अब मेरे पास नंबर 1 है, ये मेरा फर्स्ट टर्म पहला नंबर है। अब हमें आगे वाला नंबर कब मिलेगा, जब मैं पीछे वाले नंबर के अंदर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट या फिर कोई भी नंबर से एक फिक्स पैटर्न सक्सेस, एक फिक्स पैटर्न हम जो नंबर ऐड करें वो फिक्स होगा। जैसे मैं ऐसे 2 ऐड कर रहा हूँ, एक में 2 ऐड कर देना है 3, फिर इसमें 3 में 2 ऐड कर देना है 5, 5 में 2 ऐड के साथ फिर 9 11 ऐसे चलता रहेगा। तो ये तो एक फिक्स पैटर्न बन रहा है कि मैंने एक नंबर लिया, फिर मैंने इसमें 2 में जोड़ा तो 3 मिला, 3 में 2 जोड़ा तो 5 मिला, 5 में 2 जोड़ा तो 7 मिला, 7 में 2 जोड़ा तो 9 मिला, 9 में 2 जोड़ा तो 11 मिला। ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या बोले जाते हैं, ठीक है, ऐसे पैटर्न्स को हम लोग क्या बोले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि हम जो भी नंबर को फिक्स ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे दूसरा एग्जांपल 100 वाला, ठीक, सब में 1 माइनस करें तो क्या है 98, 99, 98, 97, 96, 95, ठीक है। ये होगा कि मैं एक एक नंबर कम करूँ, अगर मैंने यही मेरा पहला नंबर है, अब मैं इसमें से एक कम करूंगा तो ही मुझे अगला नंबर मिलेगा, इसमें से मैं एक और कम करूंगा तो मुझे ये और नंबर मिलेगा, इसमें से एक और कम करूंगा तो ये नंबर मिलेगा, इसमें से एक और कम करूंगा तो ये मिलेगा, इसमें से और कम करूंगा तो 95 मिलेगा। तो ऐसे टर्म्स
ठीक है, जहाँ पे हम फिक्स नंबर को ऐड करें या फिक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो एज ए प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे अगर आप कोई भी फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहें तो उस प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जीपी बोलते हैं, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। चलिए ठीक है ना, नोट डाउन किए अपने डायरी नोट हो, फिर लोग आगे देखते हैं। अब भैया अब क्या खाली फिक्स नंबर ऐड और फिक्स नंबर करना, ठीक है। अब मैं मान लूं एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे मैंने लिया 3 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट, तो ऐसे ये क्या है, रिपीटेशन नहीं होगा इनकी वजह देखो 3 3 इसमें कुछ, अब आप लोग बोलो ना ठीक है भैया इसमें कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हम लोग ना, इसमें कुछ घटा रहा है, ये तो सेम नंबर आ रहा है, तो क्या ये भी रिपीटेशन होगा? अरे हां भाई क्यों नहीं होगा, तो देख मैं 3 में 0 ऐड कर रहा हूं, मुझे 3 मिल गया, 3 में मैं फिर से 0 ऐड कर रहा हूं, 3 में मैं फिर से 0 ऐड कर रहा हूं, 3 में मैं फिर से 0 ऐड कर रहा हूं, ऐसे लिखो ना, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं, ये अब ना आगे कुछ, ठीक है, हम आगे कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक हम जो भी करेंगे वो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तो आपने पहले बार सुना होगा, इसके अंदर जो भी आप लोगों ने शायद पढ़ रहा हो, जिस नारे का नोटेशन पढ़ लिया उसका पढ़ लिया, लेकिन ये वर्ड शायद पहली बार सुना होगा, अगर ना सुना तो ये तो कुछ कर सकते हैं, जैसे कि first term is what is e, ये लिखना ना, इसना हाईलाइट करना, आपका जो भी फर्स्ट टर्म होता है, ठीक जैसे मैंने ये देखा, इसका इस पूरे सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है 1, इस पूरे सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है 100, इस पूरे सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है 3, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हमें ना अपनी भाषा में उसे ए लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल लिखने से स्मॉल ए लिखते हैं, तो ए लिखते हैं, जैसे कि मैं ये बोला मेरा फर्स्ट टर्म, तो मैं क्या लिखूंगा ए, ये मेरा फर्स्ट टर्म ए, ये मेरा फर्स्ट टर्म ए, एस, ठीक है, ये मेरा क्या है फर्स्ट टर्म ए, तो हम जो भी लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म ए, ये मेरा पहला टर्म हो गया इस चैप्टर का, तो मैं फर्स्ट टर्म को क्या लिखूंगा ए लिखूंगा हमेशा, है ए भी लिख सकते हैं, ए1 भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, जनरली ए लिखा जाता है या फिर ए1 भी लिखा जाता है, जो भी आप लिखना चाहो। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो आती है कॉमन डिफरेंस, वो आती है कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, ठीक, हम कॉमन डिफरेंस को ठीक इससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। अब कॉमन डिफरेंस होता है क्या, पहली बात तो आप जो भी, ठीक आप देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस देखिए, ये मेरा पहला टर्म क्या हमारा, दूसरा टर्म क्या 3, तो मैंने वन में क्या जोड़ा था 3 मिला 2, तो वो जो 2 आ रहा है आंसर उससे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कि मैंने 1 में 2 जोड़ दिया तो 3 मिला, वो जो 2 आ रहा है, ठीक है, 2 में 3, अच्छा 3 में 2 और जोड़ो तो 5 देगा, 5 में 2 जोड़ो तो 1 देगा, तो ये जो 2 नंबर आ रहा है ना जो हम ऐड कर रहे हैं उससे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 100 हो गया, 100 में मैंने 1 कम किया तो मुझे 99 मिला, 99 में 1 कम किया तो मुझे 98 मिला, 98 में एक और कम किया तो 97 मिला, तो वो जो -1 वाला टर्म है उससे क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे कि देखो ये उससे पहले यहाँ अपने पार्ट में लिख देंगे, जैसे कि ये जो मेरा a बना था इसे मैं बोलता हूँ फर्स्ट टर्म, उसके बाद मैं अगर 8 लिखूं तो हो जाएगा मेरा सेकंड टर्म, उसके बाद अगर मैं a3 लिखूं तो हो जाएगा थर्ड टर्म, ठीक है। आगे ना आप समझ चुके होंगे आगे मैं क्या करना चाहूंगा, अगर मैं लास्ट में an लिखूं तो उसका मतलब देखो हो जाएगा nth, ठीक है, तो ये o लिख रहे हैं, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा nth टर्म, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा a1 का मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, a2 का मतलब सेकंड टर्म, a3 का मतलब थर्ड टर्म, an का मतलब nth टर्म। अब यहाँ पे ना आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैं इस एग्जांपल
a1 क्या आ जाएगा मेरा 1, ये मेरा 3 क्या आ जाएगा a2, ये मेरा क्या आ जाएगा a3, ये क्या आ जाएगा a4, ये क्या आ जाएगा a5। समझ गए ना? हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला है उससे हम लोग बोलते हैं a2 माइनस a1। जरूरी है क्या, ये जरूरी है a2 माइनस a1। अच्छा यहाँ पे ना तीन में से मैं एक कम करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा। हमारा कॉमन डिफरेंस हम कहते हैं यहाँ पे 1 में मैंने क्या ऐड किया, मुझे 3 मिला 2, 3 में क्या ऐड किया मुझे 5 मिला 2, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9। ऐसे अगर मैं 3 में से 1 माइनस कर दूं तो मुझे 2 मिलेगा। मेरे को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो मैंने a2 माइनस a1। क्या ये जरूरी है? जरूरी ये भी है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं इसका हो सकता है। अगर मैं 5 में से 3 माइनस करूंगा तो मुझे 2 ही मिलने वाला है, 7 में से 5 माइनस करूंगा तो भी मुझे 2 ही मिलने वाला है, 9 में से 7 माइनस करूंगा तो भी 2 ही मिलने वाला है। आप देखो ना a3 माइनस a2 करेंगे तो भी 2 मिलेगा, a4 माइनस a3 करूंगा तो भी 2 मिलेगा, a5 माइनस a4 करूंगा तो भी 2 मिलेगा। तो आपके जो कॉन्सेक्यूटिव जो दो टर्म है अगर आप सक्सेसिव वाला को पिछली से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। चलो देखिए आपका ना a2 माइनस a1 है ना, ये सब क्या ये इजी बटन। उसके अलावा आप a3 माइनस a2 कर सकते हैं, a4 माइनस a3 कर सकते हैं। आपका टर्म्स सेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं आप a4 देखो माइनस a2 कर दो तो गलत हो जाएगा। आपके जो भी रहने चाहिए टर्म्स वो रहने चाहिए कॉन्सेक्यूटिव होने चाहिए, तो उनको क्या बोलते हैं, वो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, b = क्या है, हम लोग सब a2 माइनस a1 ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन आप कोई भी टू टर्म्स को माइनस करने पे उसे निकाल सकते हो। ये बात समझ आ गई ना? यहाँ हमने एक बार और समझ आ गई, ये तो हम लोगों ने पहले देख लिया, पूरा जनरल फॉर्म में देख लेते कि अगर मेरे पास नंबर nth टर्म है, अगर मैं ठीक है इसको जनरल फार्मूला बना देते हैं, हम तो जनरल चीजें बना देते हैं, जनरल फॉर्मूला ये अपने मन का मालिक ये हम लोग बना। अच्छा d अगर मेरा an हो तो यहाँ मेरा 2 फिर a का 1, यहाँ पे अगर मेरा 3 है 3 से a का 2 4 तो 4 से a का 3। जैसे अगर मैं a5 लूंगा तो मैं दूसरा a5 माइनस a4 लिखूंगा। देख रहे एक नंबर कम है, आगे वाला नंबर ज्यादा, पिछला नंबर कम, एक ही कम है। तो अगर मैं यहाँ पे an क्या माइनस करूंगा an माइनस 1, मतलब अगर मैं 5 से कम 4 है, अगर यहाँ पे n होगा तो n माइनस 1। तो ये क्या हमारा जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये ना ये जरा याद रखिए कि an माइनस क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। चलिए अब हमें कॉमन डिफरेंस के बारे में पता चल गया, फर्स्ट टर्म के बारे में पता चल गया। अब आगे और चीजें ना समझते हैं कि अब यहाँ पर एक और चीज है, हम फॉर्मूला बनाते जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे जो हमें बोला गया है उससे पहले एक एग्जांपल के समझते हैं, ठीक है, ताकि उसके बाद हम जो इसका जनरल फॉर्म बनाएंगे ठीक है वो समझ में आना चाहिए। है ना, मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूँ। एक एग्जांपल ले लिया, सपोज 1 फिर 3 फिर 5, अच्छा दूसरा ले लेते हैं, हर बार इसी एग्जांपल के साथ से फिर 2 4 6 फिर 8 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक, कितना हुआ था हमारा? अच्छा इसमें मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? ठीक बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा? अरे हाँ ठीक है, ये मेरा क्या है फर्स्ट टर्म आएगा, ये जो होगा मेरा फर्स्ट टर्म। अच्छा इसके बाद तो मेरा सेकंड टर्म क्या है? मेरा सेकंड टर्म क्या है? 4। ये मेरा क्या सेकंड टर्म 8 2 है। तो ये कैसा है हमें पता है, ये तो हो गया बात खत्म। अच्छा ये जो सेकंड टर्म वो आया कैसे? मैंने कॉमन डिफरेंस ऐड किया, मैंने 2 में और 2 ऐड किया तो 4 मिला, मतलब मैंने a के अंदर क्या ऐड किया? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मतलब मैंने a के अंदर क्या ऐड किया? कॉमन डिफरेंस ऐड किया। क्या दिख रहा है? मैं मान लेता हूं मेरा कॉमन डिफरेंस है, मैं जो ऐड कर रहा हूं मेरा 2 है, तो मैंने फर्स्ट टर्म क्या लिखा? कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो मुझे मिला। तो ये मेरा थर्ड टर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मैंने 2 का कॉमन डिफरेंस ऐड किया। देखो जैसे कि 2 मेरा क्या था फर्स्ट टर्म का, ठीक है, देखो 2 मेरा क्या था फर्स्ट टर्म का, उसमें मैंने 2 ऐड किया और फिर से मैंने 2 ऐड किया, तो 2 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो मैंने एक बार फर्स्ट टर्म लिया और 2 बार मैंने कॉमन डिफरेंस लिया। आप
ये ना आप नहीं बोलोगे तो 2 + 2 मैंने 2 बार फर्स्ट टर्म में लिख दिया था, है ना। कुछ एग्जांपल आगे आप देखेंगे ताकि बात समझ में आए। लेकिन अभी आप अपना ध्यान रखिए कि मैंने 2 बार कॉमन डिफरेंस लिया, तो कॉमन डिफरेंस प्लस कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, d + d 2d, तो ये हो जाएगा a + 2d। जैसे यहाँ पे मैंने क्या 4 टर्म हो गया, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा a + 3d, मैंने एक और का कॉमन डिफरेंस ऐड किया। जैसे ये मैंने क्या लिया फिफ्थ टर्म a5, इसमें मैंने एक और वाला ऐड किया, ये हो जाएगा a + 4d। यहाँ पे ना कुछ चीजें समझ में आएंगी होंगी। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे कि मैंने लिया 1 2 5 9 12 13 17, ये मेरा क्या है फर्स्ट। ओके, अब मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, a2 - a1 मतलब 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो ऐसा ही 4 होगा। अब ये मेरा क्या सेकंड टर्म है a2 मतलब a + b, इसे ना अगर मैं थर्ड टर्म में लगा थर्ड टर्म, यहाँ पे थर्ड टर्म कैसा है a + b + d, ऐसे कुछ है ना। मैं ऐसे लिखा a कितना 1 + 4 + 4 4 और 4 8 और 1, ठीक है ना। ठीक है a + 2d, जैसे ये है a4 का है a + 3d, तो ये है ना आपको दिख रहा है जनरल पैटर्न दिख रहा है a + 4d, ठीक है। पहले a आया, फिर a + b आया, फिर a + 2d आया, फिर a + 3d आया, a + 4d आया, a + 5d आएगा, a + 6d आएगा, a + 7d आएगा, a + 8d आएगा, a + 9d आएगा, ऐसे हमारे सीक्वेंस आते रहेगी, चलती रहेगी। इसके पहले हम लोग एक और लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आप लोगों को समझने के लिए अब हम लोग देखेंगे क्या है। अच्छा ये देखो द हेडिंग डालेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी, क्या डाला जनरल फॉर्म ऑफ एपी। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो मैंने क्या पहला फर्स्ट टर्म a1, फिर a2, फिर a3, a4, a5, फिर आगे चलते जाएगा। जो मान लेना मेरा लास्ट टर्म हो गया a है, ठीक है। मैंने मान लिया मेरा लास्ट टर्म में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो an है। और फर्स्ट टर्म को क्या लिखा था मैंने a2 क्या था a + d, ये क्या आएगा a + 2d, a + 3d, इसमें a + 3d, a + 4d, यहाँ पे क्या है उससे पहले देखो जब मेरा a1 था तो मेरा d कितना था 0, जैसे यहाँ पे लिख रहा है a2 में d कितना 1 1d है, a3 में 1 2d है मतलब एक कम, a4 में 3d है तो 3 4 और 3 एक कम है, a5 में क्या 4d, अगर मेरा a6 होता वहां क्या आ जाता a + 5d। आप एक पैटर्न देखो, अगर 1d में d है नहीं, a2 में 1d है, a3 में 2d है, a4 में 3d है, a5 में मतलब जो भी है एक कम है ना। तो अगर मेरा an होगा तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा a प्लस, अब जो भी होगा उससे एक कम मतलब जो नंबर है उससे एक कम 5 है, 5 से एक कम 4, 6 से एक कम 5, 4 से एक कम 3, जैसे अगर n होगा तो n से भी एक कम n - 1d। आई बात समझ में। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला भी वो होगा। आगे देखते हैं, ठीक आगे देखते हैं। अब उसके अलावा हम खाली चीजें हम जो भी हम लोग देखते हैं a1 a2 a3, उसके बदले हम उसको t1 t2 t3 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने a1 लिखा तो इसको ना सब ऐसे लिखना अच्छा लगेगा, मतलब अगर मैं a1 लिखता हूं तो मेरा t1 भी हो सकता है a2 t2 के बराबर, मतलब आप समझ रहे हैं। एक जगह पे उसको क्या करता हूं t से रिप्लेस करता हूं, मैं अगर एक कोई भी चीज है a तो मैं उसको किससे रिप्लेस कर सकता हूं t से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। याद रखना terms are replaced
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो उसको A1 A2 A3 A4 डॉट 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 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उसको T1 T2 T3 T4, ठीक है, या फिर Tn ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये भी यूज कर सकते हैं और आप T वाले वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या अच्छा ये ना हम क्लास में थे ना, ठीक है, इसे हम एक और पॉइंट बना देंगे। हमारा जो An और जो मेरा Tn था ये nth टर्म ऑफ एन एलिमेंट, ये मेरा क्या है nth टर्म ऑफ एन एलिमेंट, ये मेरा nth टर्म है। ये किया गया था nth टर्म An और Tn क्या इसको nth टर्म बोला था। अब ये बात है ना आपको समझ में आ गई होगी कि ये चीज करने के लिए मैंने, ठीक है, ये चीज मैंने क्या लिखी ना आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज कैसे है, चलो आगे बढ़े, हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अगर आइडेंटिटी nth टर्म ऑफ एन एलिमेंट, ये आइडेंटिटी nth टर्म ऑफ एन एलिमेंट ना तो ये स्टार्ट करते हैं, या फिर आपको डिफरेंशिएट करेंगे उससे थोड़ा अलग से ही। अगला देखिए nth टर्म ऑफ एन एलिमेंट, ओके। अब nth टर्म निकाल लीजिए, ठीक, nth टर्म आएगा क्या, हम nth टर्म तक पढ़ लिए, ठीक है। the nth term of an element is first term and common difference, first term and common difference is represented by An is equal to A plus n minus 1, यही होता है आपका एडिशन का फॉर्मूला, ठीक है। इससे ना हमने ये चीज मैंने बनाई ना, तो ये चीज हमने लिखी थी, ये चीज हमने समझी थी, यही ये जो हमारा लास्ट टर्म है n, यही हमारा n टर्म का एक फॉर्मूला है जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म आता है कॉमन डिफरेंस आता है, ठीक। और इसके बाद ये चीजें आपको वापस यहाँ लिखनी, ठीक है। इसको थोड़ा सिस्टम में लिख देना, a plus b a plus 2b a plus 3d ऐसे ही, ठीक, ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में रहेगा a plus n minus 2b। तो ये मेरा क्या हो जाएगा a1, या फिर इसको t1 भी बोलते हैं, दोनों बात एक ही, t1 t2 t3 t4, लास्ट में क्या आएगा tn, इसको हम an के बदले tn लिखना, कुछ इसको मैं tn पे जैसे बढ़ाते हैं। चलो 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 चलो, अब यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ आई, कोई इतना दिक्कत की बात है, ये तो सब इजी है। हमें ये बताना चाहिए कि हमारा जो tn और a plus n minus n क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि जो भी नंबर आ रहा है उसे एक कम d मिल रहा है। जैसे 1 में है तो इसका एक a plus 0d ये भी लिख सकते हैं, a plus 0d कितनी लिख सकता हूँ मैं, a2 है तो मेरे को a d मिलेगा, a3 है तो मुझे 2d मिलेगा, जो भी नंबर आ रहा है उसे कम। 4 में मुझे 3d मिल रहा है, 5 में 4d मिल रहा है, 6 में 5d मिल रहा है, तो ऐसे एक कम मिल रहा है। तो अगर n होगा तो n से b कम मिलेगा, तो n माइनस हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, a plus n minus 1d। अगला पढ़ें, ठीक है, the last term of an element is represented by L, ठीक है, स्मॉल l। इसलिए ना मतलब कि आपका अगर जो भी, ठीक है, आपका एंगल आपका AP है, ठीक है, आपका जो AP है वो जो लास्ट टर्म है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इतनी बात समझ आ गई, चलो आगे बढ़े। अब ये सारी थी थ्योरी, अब कुछ चीजें और ना ऐड करने, जैसे एग्जांपल कर देखते हैं।
जैसे पहले एपी बनाना सीख ले। अब क्या है, हम एपी बनाना सीखेंगे पहले। जैसे कि क्या का मैंने एग्जांपल लिया एग्जांपल नंबर 1 मैंने दो चीजें की मैंने पहले फर्स्ट टाइम मेरा जो है वो 2 है और जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो मेरा 3 है। अब मुझे बना के दिखाओगे कि क्या होगा, ठीक है। आपको ट्राई करो, ठीक है। पॉज द वीडियो, ठीक है, पॉज द वीडियो टू सॉल्व दिस इक्वेशन। हमें क्या करना है, एपी बनाना पहले। एपी बना लो, क्या आ जाएगा एपी 2, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करना है तो 2 में 3 ऐड किया तो 5 5 plus 3 8 8 plus 3 11 11 plus 3 बोलो बोलो तो बोलो 11 plus 3 हाँ 14 14 plus 3 ठीक है सर 17 आएगा और ऐसे चलते जाएंगे। ये मतलब मेरी एपी, ठीक है। मेरा पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा एपी कैसे बनेगा, आपको फर्स्ट में लेना है और उसके बाद कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ ऐड करते जाओ ऐड करते जाओ हो जाएगा आपके पास। अब दूसरी बात, अब मुझे बताओ एच टर्म क्या होगा। एच टर्म का मतलब चलो मैं एंड से लेके देखिए मेरा लास्ट में हुआ मेरा होगा चलिए मैं बता रहा कि 15 डिजिट 15 नहीं यार 15 30 में मिला तो लास्ट आपको टेबल में होगा तो कैसा है। हमने क्या पढ़ा था, an का फॉर्मूला पढ़ा था, an क्या है a n - 1d ऐसा कुछ लिखा था, ठीक है। यहाँ क्या आएगा a13 में a13 का आएगा एक कितना आएगा, एक वैल्यू से 2 3 प्लस n मतलब 13 माइनस 1 और d कितना आएगा 3 तो 2 प्लस 13 माइनस 1 कितना आएगा 12, ठीक है, इनटू 3 12 3 से 36 और 36 प्लस 2 कितना आएगा 38। तो ये मेरा a 13 की वैल्यू हो गई। तो कि हो गया ना, क्या ये साइड अभी तो एक है ना, मैंने ऐसा नहीं इसको बोलते कि मेरा हमने क्या लिखा था कि एपी कहां से स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें कहां से आई, टी ये ऐसे क्यों लिखा जाता है टी एन 50 ए एन की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 50 की आती है। और एक छोटा सा एग्जांपल, ज्यादा लगेगा नहीं क्योंकि और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल हमने कर लिया, बस बात खत्म, आगे नहीं बढ़ना। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हम उस नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले, ठीक है, सम ऑफ, ठीक है, हम सम पढ़ने वाले, ठीक है। सही देखा था हमने, सम करेंगे तो हम भी सम जोड़ने वाले हैं, ठीक है। सम ऑफ एन एपी जो भी बोलो आप बोलो, हम उस अब तक हम नंबर दिए गए हम नंबर जोड़ना चालू करेंगे, ठीक है। नंबर जोड़ने से पहले शायद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर ले जो 8.1, ठीक है, या तो हमारा डायरेक्ट ठीक थियरी आएगा या फिर एक्सरसाइज में छोड़ जाएगा। तो यहां तक हमारी चीजें कंप्लीट हुई, उसके बाद क्या पसंद आएगा तो वीडियो लाइक करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो।